માટે બહુ જોર બાંધે આ આવાજ થાણી દાળ કઈ છે ઝેપડ જાય देखिए, एक क्षण के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। दादाजी तो भोले भाले आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए, हमारा जो ये प्रयास है, ये पहले तो हमारी शिक्षा यही है कि हम कोई भी कार्य करें ना, तो उस कार्य में पहले यही हो कि वो कार्य अहिंसा से किया जाए, हिंसा का सहारा न ले। और उसके बाद में यह भी कहा गया कि धर्म हिंसा तथैव च। जब व्यक्ति कोई धर्म के विरुद्ध आवरण करे ना या अपना आचरण करे, तो आप अगर हिंसा करो ना तो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर केवल प्रेम से समझाने से काम चलता ना, तो मेरा बंसुरी बजाने वाला मोहन को चक्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हमें चक्र भी उठाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए गौ माता की। अब आपको पहला सुख निरोगी काया, तो दादाजी स्वस्थ रहने के उपाय आपको बतला रहे हैं। जय श्री कृष्ण। गौ माता की। देखो, भगवान आपने सब अंग दिया है और स्वतः रूप से एक क्रिया है कि मैं आपने भूख भी लगे तो आपने कुछ खाना पड़े तो दांता रो बहुत ध्यान रखो। देखो, दांता में आजकल ये सब अंग्रेजा प्रचार हो गया। हमारे दादा परदादा कभी पुरुष और टूथपेस्ट काम में को लिया। आप सुबह उठो या रात में सोते वक्त आप 20 वाली आंगली है ना, इसू मसूड़ा रगड़िया करो। यदि जड़ है ना, आप मसूड़ा पकड़ में रहे दांतरी दांता ने रगड़ने में कोई फायदो को नहीं। नीचे ऊपर रगड़ो ला तो अपने आप ही दांत भी साफ हो जाएगा। लेकिन दांत की जड़ है जड़ा मसूड़ा रे ऊपर आंगली फेरो 40-40 बार, और फिर बाद में आप भले पुरुष करना है तो कर लो, पर आंगली सो जरूर आप मसूड़ा में 40-40 बार रगड़िया करो, मंजनू कर लो, बहुत बढ़िया रहे। अगर टूथपेस्ट और मंजन और ब्रश अगर ईसु दांत रहता तो ये डॉक्टर दुकान खोले क्या बैठा है। आजकल करीबन मैं देखा कई जगह के मजदूर भी है जिका भी आपने बैठे चाहे सड़क किनारे बैठा है तो मैं भी टूथब्रश पीसू पेस्ट आप दांत साफ करे। और सिर्फ एक प्रचार है कि थे पुरुष पेस्ट काम में लो जो थाना दांत सही रहे, क्यों बिल्कुल को रहने में। एक बात आपने बताओ कि भाई आजकल जड़ो भी अवसर हो जाए, कोई प्रसाद ले आवे तो आप ना को करानी खाना, कोई बिस्कुट मिल गया, कड़ी भुजिया मिल गया, कड़ी कचौड़ी मिल गई, वह खाना कोई बात नहीं खा ली। पर एक दांत कुचरनी, चाहे चांदनी बनार गले में लटका लो, चाहे लकड़ी की हो चाहे प्लास्टिक की हो, तुरंत दांत साफ कर लिया। तो दांत रे बीच में अनाज और मिठाई नहीं रहनी चाहिए और बहुत विशेष ध्यान रखना है। देखो, अब ये जो प्रचार हो गया है सारा अंग्रेजी का बहुत वर्षों से उन्होंने प्रयास किया, कंपनी आ गई है। अब उन्होंने साबुन का और शैम्पू का खूब प्रचार कर दिया। अब मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कोई अगर बिना साबुन नहाता हो तो। साबुन गोरा तो को है ना, प्रचार यही किया जाता है। मैं स्वयं है वो कई वर्षों से साबुन नहीं लगाता हूं, बालों में भी नहीं लगाता। 2-4 महीने से मुल्तानी मिट्टी या मेड से सिर धो लिया। बाकी मैं बालों की जो कटिंग कराता हूं नाई से, उसके बाद भी मैं साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाता। अरे पानी से तो देखो गंगा इस समय गंदी हो जाती है आजकल देखते हैं, पर जब बरसातें होती है तो गंगा नदी भी साफ एकदम निर्मल हो जाती है और यहाँ नाले साफ हो जाते हैं पानी से। तो पानी से सब चीज शुद्ध होती है। ये आपकी चमड़ी का सत्यानाश करती है साबुन। आप लगा लो, उसका आधे घंटे असर रहेगा, उसके बाद असर खत्म है।
पर इसके अंदर केमिकल होते हैं, इसलिए साबुन का प्रयोग मत करो। मैंने साबुन लगाना बंद किया तो मेरे बाल एकदम रेशम जैसे हो गए। ये चमत्कार है, इसलिए ध्यान रखो। बाकी अब नुस्खे बहुत है, मेरी सारे यहाँ किताब इस मेज पर मिलती है, करीब करीब सारे इलाज उसमें आ गए, आप घर पर कर लो। और जो कोई भी अलग से किसी को कोई तकलीफ हो, बीमारी हो, तो उसमें टेलीफोन नंबर दिए हुए, आप टेलीफोन नंबर पर बता दो तो उसका भी भगवान की कृपा से आपका इलाज हो जाएगा। बाकी अस्पतालों में तो कोई इमरजेंसी हो, ऑपरेशन कराना हो, वहां तक ठीक है, बाकी उनके पास कोई इलाज नहीं है। बहुत सरल सरल किताब में दिया हुआ है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि नए कथा का श्रवण करने वाली माता और पुरुष भी आए हैं। जैसे मैंने बताया सिंपल है, जुकाम हो गया होते ही तुरंत कानों में रुई दबा लो दोनों तरफ, तुरंत आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। जितना लेट डालोगे उतना लेट ठीक होगा। अगर आपका जुकाम बहुत बिगड़ गया, नाक बंद हो गई है, सांस नहीं ले पा रहा हूं, तो 2 बर्फ की डली लेके अंगूठा, ये अंगूठे की अगली पोर है ऊपर वाली, ये दोनों बर्फ की डलियों के ऊपर 5 मिनट रख लो। आप घड़ी देख के 5 मिनट से कम नहीं हो, आपका नाक 5 मिनट में खुल जाएगा, आराम से सांस आना चालू हो जाएगा। ये देसी नुस्खे बिना खर्चे के। आपको लू लग जाए, गांव में बाहर रहते हैं तो कई बार लू लग जाती है, यूपी बिहार इसमें तो बहुत मरते हैं लोग उड़ीसा में, सिर्फ लू लगने से। लू लग जाए तो तुरंत कानों में रुई दबा लो, 15 मिनट में लू ठीक हो जाएगी। आंख खराब हो गई है तो आंख में ये कान में रुई दबा लो, आपकी आंख भी ठीक हो जाएगी। अब चलते चलते कई बार, अब कई स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं, वैसे भी गली में चलते, घर में भी आंख में कोई कचरा या मच्छर आ गया, आप उसको रगड़ो मत, आप 10 कदम उल्टे चलो, आपका अपना मच्छर कचरा निकल जाएगा बिना कुछ किए। और सिंपल है, ये सादे इलाज उसमें दिए हुए हैं, तो इसलिए उसको आप देखो, आपके सारे इलाज हो जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और मोटापे का बताया मैंने, यहां करके भी बताया, भार कम कर दो अपने। कहवे ना कि माथेरो भार आखिर पगा में आया करे, तो जो भारी होगा उसके घुटने तो गड़बड़ करेंगे ही, उसकी कमर भी गड़बड़ हो जाएगी, वायु भी बढ़ जाएगी। तो ये सारा इसलिए आप थोड़ा, बहुत सरल है, आप उसमें मैंने बताया हुआ है सारा लिख के, वो आप सुबह और शाम दोनों टाइम धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 10 से 100 तक ले आओ। 3 महीनों के अंदर आपका भार है वो आधा हो जाएगा। और फिर देखो आप कितना आनंद आएगा, जब आपका जवानी में जैसा भार होता था वैसा हो जाएगा शरीर। इसलिए हमेशा छोटी छोटी बात पर ध्यान रखो, शरीर का आनंद लो। देखो जिंदगी का आनंद है, आप शरीर ठीक रखोगे तो बच्चों से भी के साथ दौड़ के खेल लोगे, आपके स्वस्थ शरीर होगा तो आपको बात में, हथाई में, आने जाने में, मंदिर जाने में सब जगह आनंद आएगा। और नहीं तो आलस करोगे कि भाई मारो तो जाइए को नहीं, इतनी दूर मारा गोडा दुख है, मारो शरीर भारी है फला। तो इसलिए शरीर का ध्यान रखो। अब है तो बहुत उसमें खजाना, अब मौसम बदल रहा है, ध्यान रखना। ये सर्दी तो अब उसमें कोई पंखा चला लेगा, फिर रात को बंद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, जुकाम खांसी फला। तो ये सारा सिंपल है। जिसको भी खांसी हो जाए, खांसी होते ही शाम को आप सरसों का तेल है गुदा पर, मलद्वार पर लगा के सो जाओ, सुबह आपकी खांसी ठीक। ये इलाज कहीं नहीं है अस्पताल में, वो तो आपको खांसी की दवाई इसी दे देंगे, कोई कैप्सूल लिख देंगे, कोई एंटीबायोटिक, कोई पता नहीं क्या क्या ऐसा देते हैं, उसके साइड इफेक्ट बहुत है। किसी के भी गुर्दे में तकलीफ है, पथरी हो गई है, छोटी पथरी है, तो उसमें होम्योपैथी की दवाई लिखी हुई है, 1 दिन में निकल जाएगी। बड़ी है तो उस हिसाब से 15 दिन, 1 महीना, बहुत बड़ी होगी तो 3 महीना हो जाएगा। यहाँ हमारे वो महेंद्र ये मोदी बैठे हैं, इनके संजी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, तो एक डोरा आके यहाँ इनका नाक काट दिया, खून आने लगा, अस्पताल गया कि टांके लगेंगे। उन्होंने कहा मैं टांके नहीं लगाता। इन्होंने बासी थूक लगाया तो वो घाव तो भरी गया, निशान ही नहीं है उसके नाक के ऊपर। इतनी करामात है बासी थूक के अंदर। तो बासी थूक है, किसी के शुगर से कोई लग जाए घाव जल्दी नहीं भरेगा, 6 महीने लग जाएंगे, साल भर लग जाएगा। लेकिन आप बासी थूक उस घाव पर या जो चोट लगी हुई है, फुंसी है,
जो शुगर के मरीज हैं उसका 5 दिन के अंदर वो घाव भर जाएगा। इसलिए बासी थूक में बहुत करामात है। सुबह उठते ही बासी थूक है वो आंख में काजल की तरह लगाओ। जिसके चश्मा नहीं लगाया उसके कभी चश्मा नहीं लगेगा, और जिसका भी चश्मा लग गया है तो वो भी उतर जाएगा। एक माताओं को मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष तौर से, क्योंकि घर में माता रहती है, बच्चा स्कूल से आता है और आपका टीवी सामने लगा हुआ होता है। बच्चे की आदत होती है आप उसको कुछ दोपहर या खाने के लिए कुछ दोगे और टीवी के पास जाके बैठ जाएगा, और टीवी के जो पास जगह बहुत नजदीक से देखेगा तो उसके चश्मा लगेगा, वो कभी उतरेगा नहीं। इसलिए माताएं ध्यान रखो, उसका इलाज है आप उस टीवी को थोड़ा 6 फुट ऊपर लगा दो तो बच्चे की आंख खराब नहीं हो। तो ये माओं को विशेष तौर से ध्यान देना होगा। पिता अपने काम से रहता है, गांव घर में बच्चा आता है तो माता दादी ये सब ध्यान रखे कि उसके टीवी के पास बैठ के। अब बाकी तो हम थारा मोबाइल लाड लोगे वो बहुत खतरनाक है, मोबाइल मत पकड़ाओ बिराद। ये कोई समय पास करने का थोड़ी है कि ये मोबाइल पकड़ ले तो मैं मेरे घर का काम कर लूंगी ना। मोबाइल तो उसको हाथ ही मत लगाड़ो। तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं दुनिया में, अमेरिका में, जो एक तो बिल गेट्स है, एक और वो जो मोबाइल बनाया गया ना, कहीं है कंपनी रिलायंस है ना, बहुत बड़ी कंपनी जो है दुनिया में सबसे, जिसका बढ़िया मोबाइल कहते हैं एप्पल। और वो दोनों मालिक कहते हैं कि हमने घर में कभी टीवी नहीं लगाया और बच्चे के हाथ में मोबाइल तो दिया ही नहीं, जबकि उसके घर के अंदर हजारों मोबाइल पड़े हैं। तो इसलिए मोबाइल से बचो। देखो ये लाड ठीक नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, यहाँ जो कथा बताई जाती है, चाहे भागवत है, चाहे रामायण है, या आप और कहीं सुनते हो या आपके मन में, बच्चों को कहानियां सुनाओ, वो कथा सुनाओ, उसका अंश सुनाओ कि कैसे कृष्ण भगवान का बचपन था, कैसे वो ग्वालों के साथ गाय की सेवा करते थे, कैसे माखन चुराते थे। खाने पीने की चोरी की कोई चोरी नहीं है, उसको बुलाइए, सुनाओ आप कि भगवान कैसे कृष्ण है वो जा के पड़ोसियों के गुजरी के घर से माखन चुरा लेते थे। तो बच्चे को थोड़ा उधर डाइवर्ट करो, तभी जिंदगी का मजा। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की